कर ही नहीं पाओगे। तो आज इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि आखिर हमें इंसान जन्म क्यों मिला है। तो सत्संग शुरू करने से पहले जयकारा लगाएंगे, उसके बाद सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की। अरे वो चार युग बैठे हुए भक्ति करने के लिए, उनके भगत देखो, उनकी फोटो देखो, वो भी भक्ति कर रहे हैं, सब भक्ति कर रहे हैं, हमें ही नहीं कर रहे। बस सबको भक्ति की जरूरत पड़ गई है। विष्णु जी भी कमल का फूल लिया हुआ है हाथ में, शेषनाग की शैया पे लेटे हुए हैं और सीधा ध्यान लगा रखा है, ध्यान कर रहे हैं। ब्रह्मा जी भी फूल के ऊपर प्रकट है, बैठे हुए हैं और आंखें बंद है, ध्यान में है। सब ध्यान कर रहे हैं, A to Z। बस हमें ही नहीं कर रहे, हमें कुछ और ही समझा दिया गया है। इसीलिए हमारा जन्म सफल नहीं हो पा रहा है। अब जन्म सफल कब होगा, कैसे होगा, उसका एक ही मुद्दा है, एक ही सोर्स है। किसकी भक्ति करें? हिंदू कहते हैं हमारे देवी देवताओं की करो, मुसलमान कहते हैं अल्लाह की करो, सिख कहते हैं वाहिगुरु की करो, ईसाई कहते हैं गॉड की करो। तो यही बना के बैठ गए, और देख लो 2-4 निकल आएंगे। सब अलग 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 भक्तियों में लगे पड़े, जबकि ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इस दुनिया में सत्य एक है, इस दुनिया में परमात्मा एक है, दो नहीं है। लेकिन उस परमात्मा को जान नहीं पा रहे कि परमात्मा है क्या। अगर सबको पता लग जाए कि परमात्मा इसको कहते हैं तो सारे धर्म एक हो जाएंगे। सबको पता लग चुका है कि पानी की बोतल में जो तत्व पड़ा है उसको पानी भी कहते हैं, जल भी कहते हैं, वाटर भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं, तोय भी कहते हैं। तो कोई झगड़ा नहीं है। दुकान पे जाओ, भैया पानी दे दो, वो पानी की बोतल दे देगा। चाहे ये बोल के दे, लो भैया वाटर, तुम ले लोगे। तुमने कहा भैया जल दे दो, उसने कहा लो बेटा नीर, ले लोगे। तुमने कहा वाटर दे दो, उसने कहा लो पानी। जो इंसानों ने रखे हैं अपने रब के, अपने अपने खुदा के, वहां पे दिक्कत हो जाती है। कोई कहता है राम, कोई कहता है अल्लाह, कोई कहता है रब, कोई कहता है खुदा, कोई कहता है गॉड, कोई कहता है साईं। साईं भी एक नाम है। जाको राखे साईया और मार सके ना कोई। अब ये दोहा सुन के लोग सोचते हैं ये साईं बाबा की बात चल रही है। वो कहते हैं साईं बाबा बचाएगा सबको। साईं रख दिया है, जैसे हमने राम रख दिया, मुसलमानों ने अल्लाह रख दिया, ईसाइयों ने। नहीं होगा। अब हमें यही समझना है, नहीं हो सकता। लेकिन झगड़ा तब मिटेगा जब हमें ये पता लग जाए अल्लाह किसे हैं, गॉड कहते किसे हैं। इतना ही करना है हमने जन्म में। हमें ये पता करना है किसे हैं। परमात्मा में दो शब्द आ गए, एक परम और एक आत्मा। इन दोनों शब्दों को है, एक गुणवाचक शब्द है बड़ा, ज्यादा श्रेष्ठ, बहुत अच्छा। जैसे हमारे सब शिष्य हैं लेकिन एक परम शिष्य है, यानी बाकियों से कुछ आगे की बात है, उसमें कुछ गुणवत्ता ज्यादा है। ऐसे ही परम आत्मा, यानी हम सब आत्मा तो हैं लेकिन वो हमसे परम है, यानी हमसे कुछ श्रेष्ठ है वो। अब किस मामले श्रेष्ठ है ये समझना पड़ेगा। जीव का मतलब ये नहीं है कि हम हैं 2 फुट के और वो है 6 फुट का।
इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि हम दोनों ही अविनाशी हैं, जीव भी आत्मा भी अविनाशी है। जब दोनों अविनाशी, हम जीव अवस्था में बैठे हैं हम भी अविनाशी, हमें भी कोई खत्म नहीं कर सकता, शरीर को खत्म कर सकता है और सबका शरीर खत्म होगा। शरीर के खत्म होने पर भी आप कभी खत्म नहीं होंगे, आपको कोई मार ही नहीं सकता। शरीर के खत्म होने पे अगर आप भी मर जाओ मतलब तुम मरे ही नहीं। तुम्हें तो स्वर्ग ले जाया जा रहा है, तुम्हें तो नरक ले जाया जा रहा है, तो मरा कौन? तुम तो ये शरीर मर जाएगा, तुम नहीं मरोगे। जैसे ये शरीर का तुम्हारे भाई तुम्हें घर से उठा के जमीन पे लेटा देंगे और उसके बाद तुम्हें 2 दिन भी कोई घर नहीं रखेगा। चाहे तुम्हारी माँ कितना ही तुमसे प्यार करती हो, चाहे तुम कितना ही अपनी माँ से प्यार करते हो, तुम 2 दिन भी उस शरीर को घर में नहीं रख सकते। क्यों? कारण क्या है? इतने साल लग दिया तो 2 दिन 10 दिन 20 दिन और लग रहे थे, क्यों नहीं रखा? कारण क्या है? कारण है आत्मा। जब तक तुम्हारे बच्चों के शरीर में आत्मा है, तुम्हारा प्रेम तुम्हारा भाव केवल तब तक ही है। शरीर से कहने को तुम अपनी मां को मां ही कहोगे सारी उम्र, भले वो मर भी गई आज, रिश्ता नहीं तोड़ोगे, लेकिन तुम उसके शरीर को अपने घर में नहीं रख पाओगे केवल आत्मा की वजह से। अगर मां के शरीर में आत्मा है तो उसकी उंगली आग में नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें आत्मा है। और जैसे ही आत्मा अलग हो गई शरीर से, तुम पूरी मां को उठा के आग पे रख दोगे, नहीं रखोगे? रख दोगे और एक बार भी नहीं सोचोगे कि मेरी मां को आग में कितना गर्म लगेगा, एक बार भी नहीं सोचोगे। क्यों नहीं सोचोगे? क्योंकि तुम्हारा मन भी मान जाएगा कि मेरी मां अब इसमें नहीं है, मेरी मां इस काया में नहीं है, इस शरीर में मेरी मां नहीं है। तो तुम्हारी मां थी कौन जो इस शरीर में रहती थी? जो इस शरीर छोड़ के चली गई वो है कौन? उसका स्वरूप क्या है? उसका रंग रूप क्या है? वो दिखती कैसी है? तुम सारी उम्र बात करोगे, करेगा क्या? नहीं करेगा। अब उसी पिंजरे में तोता बैठाओ, तुम 2 बार बोलो मिट्ठू तो वो भी बोल देगा मिट्ठू। जीव है पिंजरा, जीवित, पिंजरा भी जीवित दिखाई देगा। और जैसे ही तोता पिंजरे से उड़ गया, ये पिंजरा धरे के धरा रह जाएगा, ये फिर उंगली भी नहीं हिला सकता। इतना समझाया लेकिन ये मूर्ख समझ ही नहीं पाया। कृष्ण जी की पूजा करने लग गया, लेकिन कृष्ण जी की बात नहीं समझ पाया। क्या बोल रहे हैं कृष्ण जी गीता में? शरीर नहीं है, तू और मैं शरीर नहीं है। शरीर तो हमारे कपड़े हैं, 5 तत्व के कपड़े पहन रखे हैं इस जीवात्मा ने। एक दिन ये कपड़ों का नाश होना ही होना है। कपड़ों का नाश भी हो जाएगा, तब भी तू और मैं नष्ट नहीं होंगे, क्योंकि हमारा ना तो कभी जन्म होता है ना हमारी मृत्यु होती है। जन्म लेना और मृत हो जाना ये कपड़ों का आत्मा नहीं जाने, तब तक हमें अपना ज्ञान हो ही नहीं सकता। जब तक हमने ये नहीं समझा कि बड़े बड़े देवी देवता भी ध्यान लगा रहे हैं, किस चीज का लगा रहे हैं? ध्यान में उनको मिल क्या रहा है?
तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। लेकिन ये तभी होगा जब आपके जीवन में कोई भेदी सदगुरु आएगा, वो आपको सारा खेल समझाएगा। कौन से देवता किसकी पूजा कर रहे हैं, किसकी पूजा करनी है, किसकी नहीं करनी है, हर चीज समझाएगा। और जब आप सत्य को जान लोगे कि सत्य है क्या, अगर पूजा करनी है तो करनी किसकी है, तब आपका रास्ता क्लियर हो जाएगा। कृष्ण जी ने कितना क्लियर बताया कि जो लोग शरीरों की पूजा करते हैं, हे अर्जुन, वो कभी आत्म तत्व को जान ही नहीं पाते। वो आत्मा को जान ही नहीं पाते जिसकी वजह से वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। अगर तुम अपना शरीर उठा रहे हो, हाथ भी उठा रहे हो, तो आत्मा की वजह से उठ रहा है। अगर आत्मा ना हो तो उंगली तक नहीं हिला सकता कोई, चाहे वो एक आम आदमी हो, चाहे वो बड़े से बड़े देवी देवता हो, सब के सब आत्मा से ही काम चला रहे हैं। इसी आत्मा को जानना अध्यात्म कहलाता है। अध्यात्म, अध्यात्म का मतलब होता है अध्ययन प्लस आत्म। अपनी आत्मा का अध्ययन करना, अपनी आत्मा के बारे में जानना कि मेरी आत्मा क्या है, कैसी है। इस संसार में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसके पास आत्मा का ज्ञान नहीं है कि आत्मा होती क्या है, आत्मा कहते किसे हैं। जब तक ये ज्ञान नहीं समझ में आया कि आत्मा है क्या, कहते किसे हैं, तब तक किसी का कल्याण हो ही नहीं सकता। इसी को बोला कबीर साहब ने, जल में मीन प्यासी, मुंह देखती आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कभी काबा भाग रहा है भगवान को ढूंढने, अल्लाह को ढूंढने, कभी काशी भाग रहे हैं। और जिसको ढूंढना चाहते हैं, जिसको पाना चाहते हैं, वो बैठा कहां है? वो तुम्हारे घट में बैठा है। तेरे घट में बसे भगवान, तू बाहर क्यों डोले? तुम्हारे घट में विराजमान है, लेकिन तुम्हें घट का नहीं है। सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोई, और बलिहारी व घट की, जिस घट प्रगट होए। बलिहार जाते हैं उस घट के जहां पर आत्मज्ञान प्रकट हो जाता है। आत्मज्ञान प्रकट होने के बाद सत्य सत्य का निर्णय हो जाता है कि क्या सच है, क्या झूठ है। दो प्रकार के तत्व बताए गए हैं गीता में। हे अर्जुन, दो प्रकार के तत्व हैं इस पूरे संसार में, एक असत्य, एक सत्य। असत्य तो ये सारे शरीर हैं जो एक दिन पैदा हुए हैं और पलने के बाद एक दिन नाश हो जाएंगे। जिसका नाश हो जाए वो असत्य है, चाहे किसी का भी शरीर हो। और जो कभी नाश ही ना हो वो सत्य है, वो आत्मा है, चाहे किसी की भी हो। आत्मा ही सत्य है। उसी आत्मा को जानना आत्म ज्ञान कहलाता है। आज हम कहते हैं हम सनातनी हैं, हम सनातनी हैं, हमारा धर्म सनातन है। सनातन की डेफिनेशन तक नहीं पता लोगों को कि सनातन कहते किसे हैं। अगर कोई पूछे किसी विद्वान को कि सनातन होता क्या है, मतलब क्या है इसका, बड़े बड़े ज्ञानी फेल हो जाते हैं, बता नहीं पाते। इसके बारे में गीता में समझाया गया, अध्याय 2 24वां श्लोक। हे अर्जुन, ये आत्मा अचल है, ये आत्मा अज्ञेय है, ये आत्मा अविनाशी है,
ये आत्मा अघुलनशील है, कहीं घुल नहीं सकती। ये आत्मा अपरिवर्तनशील है, ये बदलती नहीं है। ये आत्मा पुरातन है, यानी सबसे पुरानी है, और ये आत्मा ही सत्य सनातन है। यानी जब तक तुम्हें सनातन का ज्ञान नहीं हो गया, तुम सनातनी कहला ही नहीं सकते। भले तुम लिखते रहो हम सनातनी हैं। सनातन का मतलब है आत्मा, और आत्म ज्ञान हो जाने को सनातनी कहते हैं। लेकिन आत्म ज्ञान तो बहुत दूर की बात है, यहां तत्व ज्ञान तक नहीं है लोगों को। जबकि शरीर 5 तत्वों का मेल है, 5 तत्वों का शरीर बना है, हम नहीं बने। हम तो आत्मा हैं, हम बन भी नहीं सकते। बनने और बिगड़ने से हम अलग हैं, बस हमें अपना बोध नहीं हो पा रहा। कोई अपने आप को आदमी मान के बैठ गया, कोई अपने आप को औरत मान के बैठ गया, वो जिसका एक दिन नाश हो जाएगा। मैं आदमी और औरत नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, अविनाशी हूं, जिसका कोई भी नाश कर ही नहीं सकता।